हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट स्विच। मेरा नाम है अंकित जैन और मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने एक नए कोच सीरीज प्रोग्राम से। तो आप बने रहिए। पहली बात, ये जो सीरीज है ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे, चाहे वो नेटवर्कर हैं या नहीं। तो अगर आप इन स्लाइड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद मैं ये तो बोल सकता हूं कि आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की पहली वीडियो से। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको शुरू करने से पहले समझने बहुत जरूरी हैं। उन पॉइंट्स की बात करते हैं कि आप ही हैं जो केवल अपनी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप सक्सेस होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप फेल होते हैं तो भी अपनी फेलियर के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपका बिजनेस केवल और केवल आपसे शुरू होता है। बहुत बार क्या होता है कि आपके अपलाइन बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं, वो अपनी 100% कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे तो कहने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है या अपलाइन में प्रॉब्लम है? कभी अपलाइन में प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि वो तो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे जिस तरीके से आपके अपलाइन ने की है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं ये केवल और केवल आपको एक क्लैरिटी दे सकती है, आपके डाउट्स क्लियर कर सकती है, लेकिन एंड में जो एक्शन लेना है वो एक्शन केवल और केवल आपको ही लेना होगा। बिना एक्शन के आप किसी भी करियर के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। आप किताबों के अंदर ज्ञान तो बहुत ले सकते हैं, लेकिन एक्शन एक ऐसी एसेंशियल चीज है जो हमेशा जरूरी था, हमेशा जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इन स्लाइड्स के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में केवल डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं, आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन सक्सेस आपकी होनी चाहिए, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की चॉइस तो आपकी ही होनी चाहिए। मैं आपको अमृत दे सकता हूं लेकिन पीना तो आपको पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको क्लैरिटी दे सकता हूं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो अपनी लाइफ में आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आपके बिना ट्रांसफॉर्मेशन किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी आज ही गांठ बांध लीजिए। इसके बाद जब आप सक्सेस हो रहे हैं तो एक चीज जरूरी है, उसको बोलते हैं चेंज। यस, चेंज तो आपको लाना ही पड़ेगा अपने में। अब चेंज दो तरीके से आ सकता है। एक तो चेंज आता है खुशी खुशी और एक आता है प्रेशर में। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लाना चाहते हैं। खुश होकर लाना चाहते हैं या अंडर प्रेशर आके, जब आपके सिर पे समस्या आ जाए, जब आप मुसीबतों का पहाड़ आपके सिर पे टूटने लगे, या जब कहते हैं कि आपका पानी जब तक सिर तक ना आ जाए तब तक अगर आप चेंज करने की नहीं सोच रहे तो चेंज तो आपको होना ही है। लेकिन ये चॉइस आपकी है कि आप कब चेंज होना चाहते हैं और आप किस तरीके से चेंज होना चाहते हैं। सक्सेस की स्टोरी दो तरीके से होती है। एक सक्सेस वो जो एक ब्यूटीफुल तरीके से पाई जाती है, और एक दूसरी सक्सेस वो होती है जो बहुत ही प्रेशराइज होके, बहुत ही दर्द भरी कहानी होती है जिसमें लोग सुनाते हैं कि मेरी सक्सेस बहुत दर्द भरी रही, और एक पर्सन कहानी इस तरीके से सुनाता है कि मेरी सक्सेस बहुत ब्यूटीफुल रही। तो आप इस चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से अपनी सक्सेस को पाना चाहते हैं, आप अपनी सक्सेस स्टोरी किस तरीके से बताना चाहते हैं। उसके बाद आपको पहली बात है कि कुछ फोकस करना पड़ेगा उन चीजों पे जो चीजें आपके पास हैं। जिंदगी भर इंसान इसी बात पे रोता है कि उसके पास फलाना चीज नहीं है, या फलाना क्वालिटी नहीं है, फलाना गुण नहीं है। नहीं, आप अगर लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस टाइम अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप खुशी खुशी आगे बढ़ पाएंगे। ये सोच लीजिए मेरे पास ये चीज नहीं है, हाँ इसको पाने के लिए मुझे मेहनत करनी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं इसलिए नहीं सक्सेस हो पा रहा क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो ये कहना सरासर गलत है। क्योंकि जीरो से बढ़ने वाले लोग भी अरबपति खरबपति बन जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं।
तो आप क्यों नहीं? केवल आपको फोकस करना है उन चीजों पे जो चीजें आपके पास हैं, और वो चीजें हैं, सबसे पहली चीज है आपका दिमाग, आपकी आंखें और आपकी जुबान। और उसके बाद आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि अगर आपके हाथ पैर चलते हुए हैं तो, और उसके बाद बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सोचिए आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बस आपको देखना है कि आप उनको यूज कर पा रहे हैं या नहीं। अब अब क्या होता है कि जो सक्सेस की होती है वो ये होती है, सक्सेस की कुंजी जिसको बोला जाता है, वो ये है कि आप काम जो कर रहे हैं वो काम आप क्यों कर रहे हैं। आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद आपको एक एनालाइज करना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप पूरे दिन में कुछ भी काम करें तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो मैं सही कर रहा हूं, और मैं कर भी रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। और उसके बाद दूसरी चीज होती है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये एनालाइज आपको करना जरूरी है। अगर आप ये अपनी लाइफ में नहीं करते तो सब बेकार है। उसके बाद क्या आप अपने आप को आज से 4-5 साल बाद वाले पीरियड में इमेजिन कर सकते हैं? आपका जो भी नाम है, आप अपना नाम लीजिए आंख बंद करके, अभी बस ये पूछिए कि 4-5 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं। उस इमेज को इमेजिन कीजिए तो आपको कुछ नजर आएगा। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपने ड्रीम्स को क्लियर तरीके से नहीं समझा है। अगर इस इमेज को अभी नहीं देखा है तो आपका सपना ही आपकी आंखों के आगे अभी नहीं है। एक बार आंखें बंद करके देखिए, और अगर आपकी आंखों के आगे आपका सपना है तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, आपका बहुत अच्छा ब्रेन है, आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम से चल रहे हैं अगर आपने अपना सपना देख लिया है। और खुशखबरी ये है कि आपने आधी जंग अभी ही जीत ली है। केवल आपको एक काम करना है, सक्सेस का केवल आपको प्राइस पे करना है। और सक्सेस का प्राइस ये है कि आपको अपने दिन के कुछ घंटे अपने काम के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं, और आपने अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप लाइफ में सक्सेस हो सकें, और ताकि आपको फ्यूचर में जाके ये रियलाइज हुए कि आपने अपने समय को वेस्ट नहीं करा। सोचिए, मैं बहुत बार लोगों से मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपका सपना क्या है, तो उनका कोई सपना ही नहीं होता, या कुछ लोगों के सपने अधूरे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि सक्सेस का आपकी नजर में क्या इमेजिनेशन है। उनके पास वो इमेजिनेशन ही नहीं है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ पैसा कमाना चाहते हो, वो कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ किस लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, कहता है बस अमीर होने के लिए। लेकिन वो किस लिए, वो अमीरी के अंदर आपको ऐसा क्या चाहिए कि जो पैसा ही आपको दे सकता है, वो क्या चीजें हैं? पैसा तो केवल एक टूल है। पैसा अगर आपके पास करोड़ों भी है और वो बैंक में ही पड़ा है, अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे तो पैसा तो बेकार है ना। पैसा होता है अपने जो भौतिक सुख होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, कुछ ऐसी चीजों को परचेज करने के लिए जो आपको सुख देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको क्लैरिटी है? अगर कोई कहता है मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लग्जरियस लाइफ में आप चाहते क्या हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। कोई कहता है मुझे मर्सिडीज चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मर्सिडीज का कलर भी आपको क्लियर होना चाहिए। मर्सिडीज किस उसका जो मॉडल है वो कौन सा होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। फिर आपको उसकी कैलकुलेशन देखनी चाहिए कि ये मर्सिडीज कितने की होगी। अब वो जो अमाउंट है उसका जितना भी हो सकता है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उसका जो भी प्राइस है, तो उस प्राइस के लिए आपको मेहनत करनी है, उस 3 करोड़ के लिए आपको मेहनत करनी है। यानी आपका सपना मर्सिडीज है, वो मर्सिडीज 3 करोड़ रुपए की है, इसलिए आपको उस 3 करोड़ के सपने के लिए मेहनत करनी है। तो अपने सपने को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अगर देखेंगे तो सच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कर पाएंगे एक सिस्टम क्रिएट करके। उसके बाद आपने बेशक इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट किया है यानी चूज किया है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म 100% आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? वो चीज है आपकी मेहनत और आपका समय, ये आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में आपने पूरी रिसर्च कर ली है? अगर कर ली है तो क्या आप रेडी हैं अपना टाइम और अपनी एफर्ट्स इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए? इसको
जरा दिल से सोचिए। और अगर आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और सक्सेस का मतलब ये नहीं है केवल आपका फायदा, सक्सेस का मतलब आपका फायदा नहीं है, सक्सेस का मतलब आपके साथ आपकी टीम का और उन टीम के लोगों का, उन टीम के लोगों का और उन टीम के लोगों के घर वालों का फायदा, ये आपकी सक्सेस है। तो सक्सेस स्वार्थ में नहीं देखी जाती, सक्सेस सब लोगों के साथ देखी जाती है। अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें हैं वो आपसे शेयर करूंगा। अब हम बात करेंगे आगे हैप्पीनेस की, लेकिन मैं इस सीरीज को 10-10 मिनट की ही बना के चलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे हैप्पीनेस की बात करूंगा और ये पॉइंट भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय।